Assalamu alaikum future doctors, welcome to I am Chemist. Are you ready to crack MDCAT 2024 and secure your spot in MBBS और BDS? आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं। इन 5 टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप MDCAT आराम से क्रैक कर सकते हैं और आपका एडमिशन जो है वो MBBS या BDS में हो पाएगा। लेट बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहली जो टिप है जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है, अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। आपको एग्जाम के फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कितना टाइम एलोकेट होता है, पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ द एनालिटिकल रीजनिंग। तो आपको टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 दिए जाते हैं। आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, जिसमें अगर हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बायोलॉजी की होती है। चाहे आप MBBS के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप BDS के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायो के पोर्शन में से आते हैं। बायो के MCQs होते हैं 64, इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के 54 MCQs होते हैं। इंग्लिश के 18 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के 6 सवाल आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। MBBS में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसी तरह BDS में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स MDCAT टेस्ट में लेना लाजमी होते हैं। 10% मार्क्स आपके मैट्रिक के काउंट किए जाते हैं, 40% मार्क्स आपके FSC के होते हैं और इसी तरह 50% मार्क्स जो है वो आपके MDCAT टेस्ट के कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड टिप जो है वो ये है कि मास्टर योर सब्जेक्ट। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको उसका सब कुछ पता होना चाहिए। आपको लाइन वाइज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे साइंसेज है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक को लाइन वाइज पढ़ना है। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे क्योंकि आपकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ऐसे ट्रिकी MCQs उठा के आपके सामने रख देते हैं कि आपको लगता है कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो भी MDCAT में आ सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, किसी अच्छी सी अकेडमी की बुक्स लें, प्रैक्टिस बुक्स जो होती हैं वो आप लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अकेडमीज अगर रिकमेंड करता हूँ तो स्टार अकेडमीज हो गई, किप्स अकेडमी हो गई, नियर पियर के MCQs, ग्रिप्स अकेडमी के MCQs, इन चारों में से आप किसी एक की भी बुक्स अगर आप लेते हैं तो आपकी MDCAT की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो जाएगी। आपने करना क्या है कि हर सब्जेक्ट्स के लिए आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है ताकि आप उस टाइम पे सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर ही फोकस करें। आप लोगों ने चीज़ों को इंटरमिक्स नहीं करना। ऐसे नहीं कि आपने 5 मिनट बायो पढ़ ली और उसके बाद फिर आप 10 मिनट केमिस्ट्री को दे दें। तो आपका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम्स को मैनेज करते हुए आपने अपने डेज काउंट कर लेने हैं कि आपके पास आगे कितने डेज रहते हैं या कितने मंथ्स रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लानिंग कर लेनी है। नाउ द थर्ड टिप इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। सॉल्व एज मैनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एज मैनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन द एरियाज where you need improvement. Practice build confidence and enhance your exam taking skills. And the fourth tip is time management. आपने अपना टाइम को जो है तो मैनेज करना है। आपने एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ना है और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आपको एक अच्छी सी अकेडमी में एडमिशन भी ले लेना चाहिए। आपकी मर्जी, आप जिस अकेडमी में जाते हैं उससे आपका ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम टेबल के साथ वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपकी MDCAT की प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम डे से पहले हो जाएगी। और फिफ्थ वन ये है कि स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। जितना आप लोग काम रहेंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकेंगे। अगर आपको मैंने पहली 4 टिप्स बताई, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो आप एग्जाम वाले डे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जाएंगे और आपका एडमिशन जो है वो ईजिली हो सकेगा। द मेन थिंग इज ट्रस्ट ऑन अलमाइटी अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ। Remember, you have put in the hard work and you are ready to shine.